जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं जो भी वचन मैं आपको शेयर करता हूं उससे आपके विश्वास में आप बढ़ रहे, आप प्रोत्साहित हो रहे, आप ब्लेस हो रहे। आज के वचन के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 21वां वचन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो मैंने आपके आगे प्रकट किया है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो क्रिसमस के वक्त में बोले जाने वाला वचन है, क्योंकि यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा तब नाम यीशु रखना। लेकिन आज मैं आपको वचन का जो प्रकटीकरण यानी कि जो प्रकाशन बताने जा रहा हूं, सच में मैं आपको कहना चाहता हूं आप बहुत ही आज ब्लेस्ड होने वाले हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है तू पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। और आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर लिखा है क्योंकि यही है जो लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी कि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले ही उनका जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो यहां पर हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक उद्देश्य था। देखो, उन्होंने एक पृथ्वी के ऊपर जब जन्म लिया तो वो एक बेटे के तरह भी जवाबदारी निभाया, किसी के भाई थे। तो ये पृथ्वी ऊपर एक मनुष्य अवतार में आकर उन्होंने सारी जवाबदारियों को निभाया और सब कुछ उन्होंने अनुभव किया, जैसा अनुभव आप करते हैं मैं करता हूं। लेकिन उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया, दर्शन को उन्होंने पूरा किया। ये पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया, मनुष्य अवतार लिया, वचन कहता है ताकि लोगों को उनके पापों से उद्धार करे। मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आपको यह कहना चाहता हूं या फिर मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, आपका दर्शन क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? देखो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन में जरूर उद्देश्य होता है, दर्शन होता है। जरूर वो सेवकाई के विषय में कुछ ना कुछ बोझ रखता है, बर्डन होता है। आपके पास मिनिस्ट्री के लिए क्या दर्शन है? क्या आपके पास कोई दर्शन है चर्च बनाने के लिए? क्या आपके पास कोई दर्शन है सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए? क्या आपके पास कोई दर्शन है आत्माओं को बचाने के लिए? क्या आपके पास कोई दर्शन है प्रभु के सेवकों को मदद करने के लिए? क्या दर्शन है आपके पास? यही मैं आपको पूछना चाहता हूं। कुछ लोग हैं जिनके पास दर्शन नहीं होता है, कॉमन लाइफ, नॉर्मल लाइफ। जन्म लिया, स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब किया, शादी किया, एक नॉर्मल लाइफ, बुढ़ापा आया और ये सांसारिक जीवन, ये पृथ्वी का जीवन छोड़कर चले जाते हैं। भूख लगती है, खा लेते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं, जस्ट नॉर्मल। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। आपके पास भी दर्शन होना जरूरी है। हमारे जो प्रभु है, हमारे जो परमेश्वर है, उन्होंने जब पृथ्वी पर मनुष्य अवतार में जन्म लिया, उनके पास एक दर्शन था। प्रभु के जो चेले थे उनके पास एक दर्शन था। भविष्य वक्ताओं को जब हम देखते उनके पास दर्शन था।
पूरे बाइबल में आप जहां पर भी देखते हैं परमेश्वर के जो लोग थे उनके पास कुछ ना कुछ दर्शन जरूर था। आपके पास क्या है? कौन सा दर्शन लेके चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं जन्म ले लिया, जी रहे और एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे। ये जीवन आपको मिला है, ये जीवन में कुछ खास करना है, हमारे प्रभु के लिए कुछ खास करना है। हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहा है, बलिदान दिया है, हमें बचाया। अब बारी हमारी है। इट्स नाउ योर टर्न, इट्स नाउ माई टर्न। हमारी जवाबदारी है, कुछ करना है, दर्शन रखना है, उद्देश्य रखना है। ये जीवन में ऐसे ही नहीं चले जाना है, कुछ करके जाना है। तो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करे, ताकि आपके जीवन में भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए, आपके जीवन में भी कुछ दर्शन होना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।